हरि ओम श्री केशवाय नमः। नारायणाय नमः। माधवाय नमः। ऋषिकेशाय नमः। गोविंदाय नमः। आज हम विष्णु पुराण के द्वितीय अंश के पंचमें अध्याय को पढ़ेंगे, जिसमें सात पाताल लोकों का वर्णन है। पराशर उवाच। पराशर ऋषि कहते हैं कि विस्तार एष कथितः पृथिव्या भवतो मया सप्ततिस्तु सहस्राणि द्विजोक्षायोऽपि कथ्यते दशसाहस्रमेकैकं पातालं मुनिसत्तम अतलं वितलं चैव नितलं च गभस्तिमाद् महाख्यं सुतलं चाग्रयं पातालं चापि सप्तमम् शुक्लकृष्णारुणाः पीताः शर्कराः शैलकाञ्चनाः भूमयो यत्र मैत्रेयवरप्रसादमण्डिताः तेषु दानव दैतेया यक्षाश्च शतशस्तथा निवसन्ति महानागजातयश्च महामुने स्वर्गलोकादपि रम्याणि पातालनीति नारदः प्राह स्वर्गसदां मध्ये पातालाभ्यगतो दिवि आह्लादकारिणः शुभ्रामणयो यत्र सुप्रभाः नागाभरणभूषासु पातालं येन तत्समं दैत्यदानवकन्याभिरितिश्चैतश्च शोभिते पाताले कस्य प्रीतिर्विमुक्तेस्यापि जायते दिवार्कश दिवार्करश्यमो यत्र दिवार्करश्यम्यो यत्र प्रभां तन्वन्ति नातपं शिशिरस्मिर्न शीताय निषीद्योताय केवलं भक्ष्यभोज्य महापानमुदितैरपि भोगिभिः यत्र न ज्ञायते कालो गतोऽपि दनुजादिभिः वनानि नद्यो रम्याणि सरांसि कमलाकराः पुंस्कोकिलाभिलापाश्च मनोज्ञान्यम्बराणि च भूषणान्याति शुभ्राणि गन्धाढ्यं चानुलेपनं वीणा वेणुमृदङ्गानां स्वनास्तुर्याणि च द्विज एतान्यन्यानि चोदाराभ्य भोग्यानि दानवैः दैत्योरगैश्च भुज्यन्ते पातालान्तरगोचरैः पातालानामधश्चास्ते विष्णोर्या तामसी तनुः शेषाख्या यद्गुणान् वक्तुं न शक्ता दैत्यदानवाः योऽनन्तः पठ्यते सिद्धैर्देवो देवर्षि पूजितः स सहस्रशिरा व्यक्तस्त्वस्तिकामलभूषणः फणामणिसहस्रेण यः स विद्योतयन् दिशः सर्वान् करोति निर्वीर्यान् हिताय जगतोऽसुरान् मदाधूर्णिनेत्रोऽसौ यः सदैवैककुण्डलः किरीटी गधरो भाति साग्निश्वेत इवाचलः नीलवासा मदोत्सिक्तः श्वेताहारोपशोभितः सा भृग गंगा प्रवाह सो कैलासाद्रि रीवापरः लाङ्गलासक्तहस्ताग्रो बिभ्रन्मुसलम् मुत्तमम् उपास्यते स्वयं कान्त्या योगवारुण्या च मूर्तया कल्पान्ते यस्य वक्त्रेभ्यो विशानलक्ष्य शिखोज्ज्वलः संकर्षणात्मको रुद्रो निष्क्रम्याक्ति जगत्त्रयम् स बिभ्रक्षयकरीभूतमशेषं क्षितिमण्डलं मास्ते पातालमूलस्थः शेषो शेषसुरार्चितः तस्य वीर्यं प्रभावश्च स्वरूपं रूपमेव च न हि वर्णयितुं शक्यं ज्ञातुं च त्रिदशैरपि यस्यैषा सकला पृथिवी फणामणि शिखारुणा आस्ते कुसुममालेव कस्तद्वीर्य वदिष्यति यदा विजृम्भतेऽनन्तो मदाधूर्णितलोचनः तदा चलति भूरेशा साब्धितो या सकानना गन्धर्वाप्सरसः सिद्धाः किन्नरोग किन्नरोरगचारणाः नान्दं गुणानां गच्छन्ति तेनान्तो यमव्ययः यस्य नाग वधूहस्तैर्लेपितं हरिचन्दनं मुहुश्वासनिलापास्तं याति दिक्षु दवासतां यमाराध्य
पुराणर्षिर्गर्गो ज्योतिषिं तत्त्वतः ज्ञातवान् स कलं चैव निमित्ता पठितं फलं तेनेयं नागवर्येण शिरसा विधृतामहि बिभर्ति मालां लोकानां सवेद सदेवासुरमानुष्याम्। हरि ओम। तो पराशर ऋषि कहते हैं कि हे द्विज, मैंने तुमसे यह पृथ्वी का विस्तार कहा। इसकी ऊंचाई भी 70 सहस्र योजन कही जाती है। विस्तार एव कथितः कथितः पृथिव्या भवतो मया सप्तस्तु सहस्राणि द्विजुक्ष्रायोपि कथ्यते। हे मुनि सत्तम, अतल वितल नितल गवस्तिमान महातल सुतल और पाताल, इन सातों में से प्रत्येक 10-10 सहस्र योजन की दूरी पर है। हे मैत्रेय, सुंदर महलों से सुशोभित वहां की भूमियां शुक्ल कृष्ण अरुण और पीतवर्ण तथा शर्करामयी कंकरीली शैली पत्थर की और सुवर्णमयी हैं। हे महामुने, उनमें दानव दैत्य यक्ष और बड़े बड़े नाग आदि को की सैकड़ों जातियां निवास करती हैं। दह सहस्रा मैकैकम पातालम मुनिसत्तम अतलम वितलम चैव नितलम च गभस्तिमत् महाख्यम सूतलम चाग्रयम पातालम चापि सप्तमम शुक्ल कृष्णारुण पीता शर्करा शैल कांचना भूमयो यत्र मैत्रेय वर प्रसाद मंडिताः तेषु दानव दैतेया यक्षास शतस्तथा निवसंती महानाग जातयश्च महामुने। एक बार नारद जी ने पाताल लोक से स्वर्ग में आकर वहां के निवासियों से कहा था कि पाताल तो स्वर्ग से भी अधिक सुंदर है। स्वर्लोकादपि रम्याणि पाताल नीति नारद प्राह स्वर्ग सदा मध्ये पातालाभ्य गतो दिवि। जहाँ नागगण के आभूषणों में सुंदर प्रभायुक्त आह्लादकारिणी शुभ्र मणियां जुड़ी हुई हैं, उस पाताल को किसके समान कहें। आह्लादकारिणा शुभ्रा मणयो यत्र सुप्रभाः नागाभरण भूषासु पातालम केन तत्समम किसके समान है। जहां तहां दैत्य और दानों की कन्याओं से सुशोभित पाताल लोक में किस मुक्त पुरुष की भी प्रीति न होगी। दैत्य दानव कन्या भी रीतश्चेतश्च शोभिते पाताले कस्य न प्रीतिर्विमुक्त स्यापि जायते। जहां दिन में सूर्य की किरणें केवल प्रकाश ही करती हैं, घाम नहीं करती, तथा रात में चंद्रमा की किरणों से शीत नहीं होती, केवल चांदनी ही फैलती है। दीवार करश्मयो यत्र प्रभाम तन्वंती नातपम शशिरश्मिर्न शीताय निशीद्योताय केवलाम। जहाँ भक्ष्य भोज्य और महापानादि के भागों से आनंदित सर्पों तथा दानव आदियों को समय जाता हुआ प्रतीत नहीं होता। भक्ष्य भोज्य महापाना मुदितैरपि भोगिभिः यत्र न ज्ञायते कालो गतोपि दनुजाद्यभिः। जहाँ सुंदर वन नदियाँ रमणीय सरोवर और कमलों के वन हैं, जहाँ नर कोकिलों की सुमधुर कूक गुंजती है एवं आकाश मनोहारी है। वनानि नद्यो रम्याणि शरांसी कमलाकरा पुंस कोकिलाभिलापाश्च मनोज्ञान्यंबराणि च। हे द्विज, जहाँ पाताल निवासी दैत्य दानव और नागगण द्वारा अति स्वच्छ आभूषण सुगंधमय अनुलेपन वीणा वेणु और मृदंग आदि के स्वर तथा तूर्य ये सब भाग्यशालियों के भोगने योग्य और भी अनेक भोग भोगे जाते हैं। भूषणान्यति शुभ्राणि गंधाढ़्यम चानुलेपनम वीणा वेणु मृदंगानां स्वनास्तूर्याणि च द्विज एतन्यानि चोदार भाग्य भोग्यानि दानवैः दैत्योरगैश्च भूज्यन्ते पातालांतर गोचरैः। पातालों के नीचे विष्णु भगवान का शेष नामक जो तमोमय विग्रह है, उसके गुणों का दैत्य तथा दानवगण भी वर्णन नहीं कर सकते हैं। पाताल नामधश्चास्ते विष्णोर्या तामसी तनुः शेषख्या यद गुणवान वक्तुम न शक्ता दैत्य दानवाः। जिन देवर्षि पूजित देव का सिद्धगण अनंत कहकर बखान करते हैं, वे अति निर्मल स्पष्ट स्वास्तिक चिन्हों से विभूषित तथा सहस्र सिर वाले हैं। यो अनंता पठ्यते सिद्धैर्देवो देवर्षि पूजितः स सहस्र शिरा व्यक्त स्वास्ति कामल भूषण। जो अपने फड़ों की सहस्रमणियों से संपूर्ण दिशाओं को दैदीप्यमान करते हुए संसार के कल्याण के लिए समस्त असुरों को वीर्यहीन करते रहते हैं। फणामणि सहस्रेण यह स विद्योत्तयन दिशः
सर्वान करोति निर्वीर्यान हिताय जगतोस्सुरान। मद के कारण अरुण नयन सदैव एक ही कुंडल पहने हुए तथा मुकुट तथा माला आदि धारण किए, जो अग्नियुक्त श्वेत पर्वत के समान सुशोभित हैं। मदा धूर्णी तनेत्रोसौ यह सदैवैक कुंडल किरीटी स्रग्धरो भाति साग्नि श्वेत इवाचलः। मद से उन्मत्त हुए जो नीलांबर तथा श्वेत हारों से सुशोभित होकर मेघमाला और गंगा प्रवाह से युक्त दूसरे कैलाश पर्वत के समान विराजमान है। नीलवासा मदोत्सिक्त श्वेतहारोपशोभित साभ्र गंगा प्रवाहु सौ कैलास द्रिवी वापर। जो अपने हाथों में हल और उत्तम मूसल धारण किए हैं तथा जिनकी उपासना शोभा और वारुणी देवी स्वयं मूर्तिमती होकर करती हैं। लांगलासक्त हस्ताग्रो बिभ्रन मूसलमुत्तमम उपास्यते स्वयं कांत्या यो वारुण्या च मूर्तया। कल्पांत में जिनके मुखों से विषाग्नि शिखा के समान दैदीप्यमान संकर्षण नामक रुद्र निकलकर तीनों लोगों का भक्षण कर जाता है। कल्पांते यस्य वक्त्रेभ्यो विषान लखिलक विषान ल शिखोज्ज्वल संकर्षणात्मको रुद्रो निक्रम्याक्ति जगत्त्रयम्। वह समस्त देवगणों से वंदित शेष भगवान अशेष भूमंडल को मुकुटवत धारण किए हुए पाताल तल में विराजमान है। स बिभ्रक्षे खरी भूतम शेषम क्षिति मंडलम आस्ते पाताल मूलस्थ शेषो शेष सुरार्चितः। उनका बल वीर्य प्रभाव स्वरूप यानी तत्व और रूप यानी आकार देवताओं से भी नहीं जाना और कहा जा सकता है। तस्य वीर्यम प्रभावश्च स्वरूपम रूपमेव च नहि वर्णयितुं शक्यम ज्ञातुं च त्रिदशैरपि। जिनके फणों की मणियों की आभा से अरुण वर्ण हुई यह समस्त पृथ्वी फूलों की माला के समान रखी हुई है, उनके बल वीर्य का वर्णन भला कौन करेगा। यस्यैषां सकला पृथ्वी फणामणि शिखारुणा आस्ते कुसुमा मालेव कस्ताद्वीर्यं वदिष्यति। जिस समय मद मत्त नयन शेष जी जुमुहाई लेते हैं, उस समय समुद्र और वन आदि के सहित यह संपूर्ण पृथ्वी चलायमान हो जाती है। यदा विजृंभतेनंथो मदाधूर्णीतलोचनः तदा चलति भूरेशा साब्धितो या सकानना। इनके गुणों का अंत गंधर्व अप्सरा सिद्ध किन्नर नाग और चारण आदि कोई भी नहीं पा सकते, इसलिए ये अविनाशी देव अनंत कहलाते हैं। गंधर्वाप्सरसा सिद्धा किन्नरोग चरा किन्नरोग किन्नरोरग चारणा नान्तं गुणानां गच्छन्ति तेनानंतो यम व्ययः। इनका नाग बधुओं द्वारा लेपित हरिचंदन पुनः पुनः श्वास वायु से छूट छूट कर दिशाओं को सुगंधित करता है। यस्य नागा वधु हस्तैर्लेपितम हरिचंदनम मुहु श्वासा नीलापास्तम याति दिक्षुदवासताम। जिनकी आराधना से पूर्वकालीन महर्षि गर्ग ने समस्त ज्योतिर्मंडल ग्रह नक्षत्र आदि और शकुन अपशकुनादि नैमित्तिक फलों को तत्वतः जाना था। यमाराध्य पुराणार्षेर गर्गो ज्योतिषी तत्वतः ज्ञातवांस कलम चैव निमित्ता पठितम फलम। उन नागश्रेय शेष जी ने इस पृथ्वी को अपने मस्तक पर धारण किया हुआ है, जो स्वयं भी देव असुर और मनुष्यों के सहित संपूर्ण लोकमाला पाताल आदि समस्त लोकों को धारण किए हुए हैं। तेनेयम नागवर्येण शिरसा विधृता मही बिभर्ति मालाम लोकानाम सदैव सुर मानुषाम। इति श्री विष्णुपुराणे द्वितीयांशे पंचमोऽध्यायः। हरि ओम।